हेलो फ्रेंड्स, पेंशनर्स के फेवर में एक लेटर सेक्रेटरी डीएफएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली को लिखा गया है। पेंशनर से रिलेटेड इसमें बात करी गई है। तो चलिए क्या है इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बाइपार्टाइट सेटलमेंट और पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये लेटर है, देखिए बात हो रही है आईबीए की। The discrimination that IBA make between working and retired employee arbitrary decision or it has been asked to do so by government। तो एक बात करी जा रही है कि आईबीए अभी वर्किंग एम्प्लॉय के बारे में ज्यादा जो है फेवर में है, बट रिटायर्ड एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोच पा रहा है या उनसे रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो ये आईबीए का डिसीजन है या फिर गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये वो जानना चाहते हैं। द सैलरी हाइक वॉज एग्रीड अपॉन ऑन 7 दिसंबर 2023। सैलरी हाइक के बारे में फाइनली डिसाइड हो गया था 7 दिसंबर 2023 को। फाइनल एग्रीमेंट साइन भी हो गया था 8 मार्च 2024 को। उसके अलावा जो भी रेजिडुअल इशू रह गए थे उसके लिए 180 डेज का टाइम मांगा गया था। बात करें अगर रिवाइज सैलरी और अरियर की, तो वो तो उन्हें 22 डेज में मिल गई थी सभी एम्प्लॉयज को, बट बाकी के जो भी रेजिडुअल इशू हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, उनको काफी समय लिया जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम द बैंकमैन आर कॉन्फिडेंट दैट द नेक्स्ट वेज एग्रीमेंट विल बी कंक्लूडेड मच बिफोर 31 अक्टूबर 2027। हालांकि इस चीज से बैंकर्स में कॉन्फिडेंस आया है कि उनका जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट है नेक्स्ट टाइम भी और जल्दी साइन हो सकता है, जैसे कि वो ड्यू रहेगा 1 नवंबर 2027 से। एज स्टेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ आईबीए श्री ए गोयल ऑन द ईव ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट ऑन 8 मार्च 2024, जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया भी था कि नेक्स्ट टाइम ये जल्दी ही साइन होगा, बट नो एक्शन वाज टेकन बाय आईबीए ऑन द रेजिडुअल इशू। लेकिन जितने भी रेजिडुअल इशू हैं जो डिसाइड किए गए थे 8 मार्च 2024 को कि उन्हें भी जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा, उन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है विच पर्टेन टू बैंक पेंशनर्स, जो कि मोस्टली रिलेटेड है बैंक पेंशनर से। स्पेशली जो उसमें सेकंड क्लोज है वो पूरा बैंक पेंशनर से रिलेटेड है, तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दिस इज नॉट एन इशू ऑफ नेगोशिएशन बट an administrative matter. IBA should have advised bank to insert periodic pension clause with prior permission of the government, which is has not done so far। तो एटलीस्ट यहाँ पर पेंशनर्स को पार्शियल पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, परमिशन लेके गवर्नमेंट की। एक प्रियोर परमिशन उनसे ली जा सकती है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को यहाँ पर जो है पीरियडिक रिवाइज कर दिया जाए, बट वो भी नहीं हुआ है। सेकेंडली, द मिनट ऑफ द टॉक ऑफ 26 मार्च 1994 आर एज फॉलो। इसके अलावा 26 मार्च 1994 में भी कुछ पॉइंट्स यहाँ रखे गए थे पेंशनर से रिलेटेड। द ड्राफ्ट सर्कुलेटेड वॉज म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाय द पार्टीज। द फॉलोइंग पॉइंट वर further discussed accepted। Formula for updating pension should be on the line of the same as given in RBI। तो एक आरबीआई पैटर्न पर भी एग्री हुए थे वो कि हाँ इसे किया जाएगा आगे फ्यूचर में, कि आरबीआई लाइन पर ही बाकी सभी के पेंशनर्स भी रिवाइज होना चाहिए। बेस्ड ऑन द अबव एक्सेप्टेंस पेंशन रिवीजन इज टू बी डन ऑन आरबीआई लाइन। तो वो जो एक्सेप्ट किया गया था 1994 को, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेशन होना चाहिए। टॉक विल टेक प्लेस ओनली व्हेन देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द आरबीआई पेंशन स्कीम। We are also sure that nothing can happen in bank pension scheme other than what's an RBI। Please see the minute of IBA Union meeting on 10th November 1997 where both parties have reaffirmed the importance of RBI pension scheme in bank pension scheme। तो जो 10 नवंबर 1997 में जो यहाँ मीटिंग हुई थी उसमें भी इस चीज की इम्पोर्टेंस को बताया गया था कि बैंक पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन आरबीआई लाइन पर होना क्यों जरूरी है, आखिर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। Withdrawal of strike clause in pension scheme, the union asserted that the pension settlement in bank was arrived at exactly on the permission that it will be exactly on the line of RBI पेंशन स्कीम। तो आरबीआई की जो पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग ही इस पर होगा। इससे रिलेटेड भी काफी सारी चर्चाएं पहले से भी चली आ रही है, जिसके लिए स्ट्राइक वगैरह भी अनाउंस हुई तो उनको विड्रॉल कर लिया गया था। दिस इज द बेड रॉक ऑफ द पेंशन सेटलमेंट। ये सबसे खराब कहीं ना कहीं डिसीजंस रह रहे हैं पेंशन से रिलेटेड, जो कि नहीं कुछ भी हो पा रहा है। UFBU unions known very well that this is not their job। That is why they have asked IBA in their letter dated 11th June 2024 to discuss PLI amendment and group medical scheme।
They made no reference to periodic updation clause or the ex gratia review meeting, which was inconclusive because the bank financial results were not then finalized. सभी को अच्छे से पता है कि ये कहीं ना कहीं उनके बस की नहीं है, इसलिए उन्होंने भी नेक्स्ट मीटिंग में इस चीज से रिलेटेड कोई बात कही ही नहीं, जो कि आज होने वाली है। अभी जो नेक्स्ट मीटिंग डिसाइड हुई है 15 जून की, यानी कि आज की, तो उसमें भी यूएफबीयू ने केवल डिमांड रखी पीएलआई की और ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस की, लेकिन एक्सग्रेशिया के रिव्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ना ही पेंशन अपडेशंस को आरबीआई लाइन के पैटर्न पे करने के बारे में कोई भी पॉइंट्स इसमें शामिल किया गया है। लॉजिकली यूएफबीयू इज राइट not to get involved in unrelated issue supposed to be dealt by IBA and DFS। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूएफबी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये इतनी आसानी से यहाँ पर होना भी नहीं है, तो एटलीस्ट जो हो सकता है उसे आगे लेकर चला जाए। वी अर्ज यू टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू वेक अप आईबीए फ्रॉम इट्स डीप स्लीप। If you take some appropriate steps to help the aggrieved pensioners, as will be really grateful to you, please bail out bank pensioners from the atrocious inhuman condition, help them get their dues। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आईबीए जो कि सोया हुआ है कहीं ना कहीं इस मैटर पे, उसे जगाया जाए और बैंक पेंशनर्स से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और अच्छे डिसीजंस लिए जाएं। एक्सग्रेशिया का रिव्यू होना बहुत जरूरी है, पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन पर होना बहुत जरूरी है, बट दोनों में ही कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी से रिलेटेड रिक्वेस्ट यहाँ करी जा रही है सेक्रेटरी डीएफएस से। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ डिसीजन आगे ये दे पाते हैं या नहीं, आज की मीटिंग में कुछ और डिसीजन निकल कर आता है या नहीं। ऐसा कोई अपडेट हमें मिलेगा तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।